वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट ऑफ पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जितना भी नंबर में हम लोग गुण धर्म वगैरह पढ़े हैं, जितना भी नंबर का गुण पढ़े हैं उसको आज हम लोग समराइज करेंगे और सभी गुण को आज एक साथ पढ़ लेंगे। जो 3 क्लास में हम लोग 3 वीडियो देखे थे उसको आज एक ही वीडियो में और सब गुण को शॉर्ट तरीका से पढ़ेंगे और समराइज करेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा गुण है प्राकृतिक संख्या के लिए सभी गुण यहाँ पढ़ेंगे और समृद्ध गुण भी, क्रम विनिमय भी और साचर गुण भी। कोई भी संख्या लेंगे सब गुण को पढ़ेंगे। आज समराइज करके एकदम पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले किसके लिए? योग के लिए, जोड़ के लिए। याद कीजिए, जोड़ में हम लोग पढ़े होंगे समृद्ध गुण को संतुष्ट करता है। जब दो को संख्या को जोड़ेंगे प्राकृत संख्या को, तो उसका आंसर जो आएगा वो प्राकृत संख्या ही आएगा, यानी बोलेंगे समृद्ध गुण को संतुष्ट करता है। लेकिन माइनस में संतुष्ट नहीं करेगा, गुना में संतुष्ट करेगा और भागा में संतुष्ट नहीं करेगा। सब डिटेल में लिखा हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। समझिए, क्रम विनिमय गुण जो है वो योग में संतुष्ट करेगा, क्योंकि क्रम विनिमय गुण उसको बोलते हैं। एक बार उसको सीधा जोड़िए, उसी को फिर उल्टा जोड़िए, यानी जब दो प्राकृत संख्या लेंगे उसको जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या आएगा, उसको फिर से उल्टा जोड़ देंगे फिर भी प्राकृत संख्या होगा। व्याकरण में नहीं होगा, व्याकरण मतलब घटाव में नहीं होगा, गुना में संतुष्ट करेगा और भागा में नहीं करेगा। देखिए, सहचर गुण मतलब होता है 3 नंबर आपको लेना पड़ेगा और तीनों का चेंज ऑफ ब्रैकेटिंग सिर्फ करना है, यानी कि फर्स्ट में ए और बी में ब्रैकेट लगाएंगे तो उधर लगाएंगे आर एच एस में, बी और सी में। देखिए, यहाँ पे लगा करके चेक करके बता दिया है कि संतुष्ट करेगा। एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, माइनस में नहीं करेगा, गुना में करेगा और भागा में नहीं करेगा। ये था हम लोग को प्राकृत संख्या के लिए समृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण, साचर गुण। किसके अंतर्गत? योग के लिए, व्याकरण के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए। जस्ट इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के लिए। देखिए, पूर्ण संख्या के लिए फिर से है, योग के लिए, व्याकरण के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए। समृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण, सहचर गुण एकदम अच्छा से आप पढ़िए। पीछे जो हम लोग 3 वीडियो में देखे थे उसको आज हम लोग एक ही वीडियो में सल्टा लेंगे और अच्छा से समझ लेंगे। देखिए, योग के लिए कौन गुण पढ़ रहे हैं? समृद्ध गुण। समृद्ध गुण क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो पूर्ण संख्या ही होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग योग के लिए समृद्ध गुण को संतुष्ट करेगा। और व्याकरण में नहीं करेगा, क्योंकि उसको घटाने पर माइनस भी आ सकता है, इसीलिए व्याकरण नहीं करेगा। गुना में करेगा, क्योंकि दो पूर्ण संख्या को गुना करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। लेकिन भाग में तो नहीं करेगा। इसी तरह दिया हुआ क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण जो होगा जोड़ में करेगा, घटाव में नहीं करेगा, गुना में करेगा और भाग में नहीं करेगा। याद रखिएगा, घटाव में एकदम रेयर केस में एक आध को अगर नियम जो होगा फॉलो करेगा, न तो नहीं के बराबर करेगा, और भाग में तो बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी भाग ले लीजिए उठा करके, हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी संख्या के लिए कोई गुण को संतुष्ट करता होगा, कोई भी गुण को संतुष्ट नहीं करेगा। लेकिन व्याकरण में एक गुण को संतुष्ट करेगा, पूर्णांक में समृद्ध गुण, हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, पूर्णांक में सिर्फ एक गुण को संतुष्ट करेगा, व्याकरण में मात्र एक गुण को, समृद्ध गुण में। किसके लिए? पूर्णांक के लिए। नहीं तो कोई भी संख्या के लिए ना व्याकरण करेगा ना भाग में करेगा, याद रखिएगा। और जोड़ में और गुना में सब गुण को संतुष्ट करेगा। कितना अंतर है समझिए तो, जोड़ और गुना में सब गुण करेगा और भाग और घटाव में कोई गुण नहीं करेगा, सिर्फ एक गुण करेगा। याद रखिएगा कि पूर्णांक के लिए समृद्ध गुण व्याकरण में संतुष्ट करेगा, बाद बाकी कोई भी गुण व्याकरण में नहीं करेगा। एकदम डिटेल में दिया हुआ है, एकदम अच्छा से देखिए, समझिए। दो पूर्णांक को जोड़ेंगे पूर्णांक आएगा, दो पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक आएगा, दो पूर्णांक को गुना करेंगे तभी पूर्णांक आएगा, दो पूर्णांक को भागा देंगे फिर भी पूर्णांक नहीं आ सकता है। बस नहीं आ सकता है, तीनों तो सही हो गया, चौथा गलत हो गया। यानी समृद्ध गुण में भाग के लिए संतुष्ट नहीं करेगा। कौन सा संख्या? बोलेंगे पूर्णांक संख्या। उसी तरह क्रम विनिमय गुण, सीधा जोड़ेंगे उल्टा जोड़ेंगे पूर्णांक होगा, सीधा घटाएंगे उल्टा घटाएंगे बराबर नहीं होगा, ये नहीं संतुष्ट करेगा। देखिए, सीधा गुना करेंगे उल्टा गुना करेंगे बराबर आएगा। देखिए, सीधा भागा देंगे उल्टा भागा देंगे, ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। इसी तरह है साचर गुण, इसका खाली चेंज ऑफ ब्रैकेटिंग करेंगे, करेगा जोड़ में, घटाव में नहीं करेगा, गुना में कर जाएगा और भागा में नहीं करेगा। फिर से याद रखिएगा, घटाव और भागा में कोई गुण को संतुष्ट नहीं करेगा, कोई संख्या के लिए नहीं, सिर्फ पूर्णांक के लिए करेगा, समृद्ध गुण में। और कौन किसके लिए? बोलेंगे समृद्ध गुण के लिए, पूर्णांक के लिए बस एक ही घटाव में करेगा, बाद बाकी नहीं करेगा। आगे देखिए, परिमेय संख्या के लिए। देखिए, परिमेय संख्या के लिए सिर्फ यहाँ पे करना चाह रहा था, लेकिन जीरो के चलते नहीं करेगा। भाग में कर लेता लेकिन जीरो के चलते नहीं करेगा। समझिए, एक यहाँ पे व्याकरण में भी कर रहा है समृद्ध गुण को, याद रखिएगा, व्याकरण में भी कर रहा है। क्या कर रहा है? तो दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा।
एक याद कीजिए पूर्णांक में किया था, एक यहाँ पे कर रहा है परिमेय संख्या में। देखिए समृद्ध गुण को संतुष्ट करेगा योग में, क्रम विनिमय गुण को भी योग में करेगा, सहचर गुण को भी योग में करेगा, घटाव में किसी में नहीं करेगा, सिर्फ समृद्ध गुण में करेगा। कौन कौन संख्या के लिए? परिमेय संख्या के लिए और पूर्णांक के लिए। देखिए गुणन में करेगा, जोड़ के लिए भी, घटाव के लिए भी, सॉरी समृद्ध गुण के लिए, क्रम विनिमय गुण के लिए और सहचर गुण के लिए, तीनों करेगा। और इसमें एक भी नहीं करेगा। इसका नहीं करने का रीजन क्या है, कारण क्या है कि कोई एक संख्या को हम लोग 0 से भागा देंगे तो इसका जो आंसर होगा आप इसका जो आंसर आएगा वो अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे समझिए। अब हम लोग यहाँ से नया टॉपिक पढ़ेंगे, योज प्रतिलोम और योज तत्समक। योज प्रतिलोम क्या है और योज तत्समक क्या है, अपने भाषा में पहले समझिए। योज प्रतिलोम उसको बोलेंगे अगर क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ रहेगा उसका आंसर प्लस होगा, और क्वेश्चन अगर प्लस में दिया हुआ रहेगा उसका आंसर माइनस होगा। खाली साइन को बदल दीजिएगा तो उसका योज प्रतिलोम निकल जाएगा। और योज तत्समक उसको बोलते हैं कि कोई भी संख्या को कौन सा संख्या से जोड़ेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी संख्या है ए, उसको एक संख्या 0 के साथ जोड़ेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए जो 0 है वो योज तत्समक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए योज प्रतिलोम क्या हुआ है, वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। तो वही तो बात है, 5 का जो योज प्रतिलोम होगा -5 होगा और -5 का योज प्रतिलोम +5 होगा। योज तत्समक क्या है, तो वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर उसे कोई बदलाव नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक, वहां पे था योज, यहाँ पे गुणात्मक। गुणात्मक प्रतिलोम को कहीं कहीं गुणात्मक व्युत्क्रम भी लिखा हुआ मिलेगा, गुणात्मक व्युत्क्रम याद रखिएगा। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम उससे बोलेंगे, जैसे हम लोग पीछे बोल रहे थे योज प्रतिलोम में जोड़ने का बाद, यहाँ पे हम लोग गुना करने का बात बोलेंगे कि कोई भी दो संख्या को गुना करेंगे तो किसके बराबर मिल जाना चाहिए, 1 के बराबर। योज सॉरी गुणात्मक तत्समक के बराबर 1 के बराबर मिल जाएगा। और गुणात्मक तत्समक लिया गया 1 और योज तत्समक लिया गया 0, याद रखिएगा। योज तत्समक कितना है 0, गुणात्मक तत्समक कितना है 1, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम निकालने बोलेगा तो साइन को नहीं बदलिएगा, सिर्फ बट्टा को बदल दीजिएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ 2/3, उसका आंसर कितना होगा गुणात्मक प्रतिलोम में, तो हो जाएगा 3/2। माइनस प्लस मत चेंज कीजिएगा, खाली आंसर हर को चेंज करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, और माइनस प्लस को चेंज करेंगे तो योज प्रतिलोम होगा। आगे समझिए। शून्य के साथ जोड़, याद रखिए कि कोई भी संख्या लेंगे हम लोग, उसको अगर 0 के साथ जोड़ेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही तो शून्य के साथ जोड़ है, यानी शून्य एक ऐसा संख्या है उसको कोई भी संख्या के साथ जोड़े, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, बट्टा में हो, कुछ में भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही है शून्य के साथ जोड़। आगे देखिए, शून्य के साथ गुना, ये तो बहुत बड़ा बवंडर है कि कोई भी संख्या ले लेंगे, बहुत बड़ा संख्या भी ले लेंगे, उसको अगर 0 के साथ गुना करेंगे आंसर उसका 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या कितना हो बड़ा संख्या लीजिए, उसे अगर गलती से भी 0 से गुना कर देंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 0। देखिए गणित में 0 और 1 का गुण सबसे इंपॉर्टेंट है। गणित में जो है 0 और 1 का गुण क्या क्या है कि योग के लिए, जोड़ के लिए क्या है, कोई भी संख्या के साथ जोड़ेंगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको नहीं फर्क पड़ेगा, तो बोलेंगे कोई भी संख्या को जोड़ रहे हैं किसके साथ, 0 के साथ। गुना करेंगे तो आंसर उसका 0 आएगा, अब भागा दे देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, घटाएंगे कोई फर्क नहीं, गुना करेंगे 0 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए घटाएंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं, अब भाग दे देंगे, अगर कहीं लिखा 0 बटा कोई संख्या लिखा हुआ है तो हो जाएगा 0, लेकिन संख्या बटा कोई 0 लिखा हुआ है तब हो जाएगा अपरिभाषित। गुणात्मक तत्समक के लिए 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, a। एग्जाम्पल में 1 के रूप में कोई संख्या है, उसको 1 के साथ गुना करेंगे तो वही संख्या होगा, और किसी के पावर 1 होगा तो वह संख्या वही होगा। जैसे 5 के पावर 1 है मतलब 5 है, 10 के पावर 1 है मतलब 10 है, और किसी के भी पावर 0 कर देंगे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी संख्या जैसे 100 लिखा हुआ उसका पावर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। और कोई भी संख्या के नीचे भिन्न का जोड़ वगैरह कभी बनाते होंगे तो किसी संख्या के नीचे हम लोग अपने मन से क्या लगाते हैं, तो 1 लगाते हैं। काहे के लिए, तो एलसीएम वगैरह निकालने के लिए, जिससे यह भी पता चले कि अब भिन्न के जोड़ में है या भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणा जब बनाते हैं तब उसका यूज हम लोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन अच्छा लगा होगा। जो 3 वीडियो नहीं देखे होंगे उस तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, एक बार अवश्य देख लेंगे। और उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल से एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 का वीडियो अपलोड होने लगेगा। क्लास 8 का वीडियो
जो एक्सरसाइज 1.1 का तो हो गया अपलोड, 1.2 से अपलोड होने लगेगा, याद रखिएगा।